हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले का जो मैंने वीडियो आप लोगों को शेयर किया था उसमें बात चल रही थी पुष्प के विकास की। किसकी बात चल रही थी? पुष्प के विकास की। और उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था, इससे पहले जो मैंने लिखाया था पुष्प कलिका तथा पर्णकलिका में समझाता था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आया है क्या है? पुष्पाक्ष की अच्छी प्रकृति, यानी कि जो पुष्प तैयार होता है उसकी जो प्रकृति होती है उस पर आज मैं आपको पढ़ाता हूं। क्या लिखा है? अत्यंत संघनित होने के कारण, यानी कि पुष्प जो होता है वो सबसे ज्यादा संघनित होता है। ठीक है। पुष्पासन, यानी कि पुष्प को जहां से स्टार्ट किया जाता है, पुष्प जिस पर स्थित होता है, सपोज दैट मान के चलते हैं कि मैं आपको एक पुष्प दिखाता हूं। ये जैसे आपके सामने एक पुष्प है, जिस पुष्प के हिस्से को मैं आपके सामने पकड़े हुए हूं, ये तो हो गया डंठल। और डंठल के बाद जब मैं इस जगह नीचे ये आपको हिस्से जो ग्रीन दिख रहे हैं, ये जो मैं पकड़े हुए हूं, ठीक है, इस तरह से ये जो आपको हरे हरे दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये होते हैं पुष्प के बाह्यदल। क्या होते हैं? बाह्यदल। ठीक है। बाह्यदल के जो नीचे का एक हिस्सा होता है, ये आपको एक फूला हुआ हिस्सा दिख रहा होगा। डंठल के बाद ये जो फूला हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, इस हिस्से को कहा जाता है पुष्पासन, जिसपे कि पूरा पुष्प निर्मित होता है। यानी कि इस जगह से ऐसी एक संरचना उभरी हुई होती है। ठीक है। इस संरचना को पुष्पासन कहा जाता है। तो यहां पर आते हैं क्या? पुष्पासन तना प्रतीत नहीं होता, वो तना सा प्रतीत नहीं होगा। अब तने में और पुष्पासन में आप अंतर देख सकते हैं। ठीक है। अब क्या है? परंतु कभी कभी इनमें पर्व संधियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं, परंतु कभी कभी किन्हीं पुष्पों में पर्व संधियां जो होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे जा सकती है। जैसे झुमुकलता में पुष्पासन के आधार पर बाह्यदल तथा दल लगे रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया है झुमुकलता का। ठीक है। इसमें क्या है? पुष्पासन के आधार पर बाह्यदल तथा दल लगे होते हैं। जैसे बाह्यदल अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो किनारे के हिस्से होते हैं, ठीक है, इस तरह के, ये जो पत्तियां ऐसी होती हैं ग्रीन कलर की, ये होती हैं बाह्यदल। इसके बाद जो पुष्प का रंगीन भाग होता है, जिसको हम लोग पुष्प की पत्ती के रूप में जानते हैं, ये जो होता है ये होता है दल। दल ही पूरे पुष्प में कलर्ड होते हैं। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब क्या है? बादल लगे रहते हैं, परंतु पुंकेसर व अंडा, जो पुंकेसर होते हैं यानी कि पुष्प का जो नर भाग होता है, ठीक है, तथा अंडम कुछ दूर ऊपर एक सीधे अक्ष पर विन्यासित रहते हैं। ये दोनों बिल्कुल सीधे एक ही अक्ष पर ऐसे करके ऊपर, ठीक है, एक ही दूरी पर रहते हैं। इसे इस अक्ष को पुमंगधर कहते हैं। और ये जो दूरी का अंतर होता है इसको क्या कहा जाता है? पुमंगधर। ठीक है। तो ये था आज आप लोगों का पुष्पाक्ष के अक्षीय प्रकृति।
अब इसके बाद अगला टॉपिक आप लोगों का आएगा पुष्पीय भागों का पर्णीय स्वभाव, यानी कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, उन भागों के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को ये चीज नोट करते हुए चलना है।